अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बाजवा, आपका आज शुक्रगुजार हूँ। पहली दफ़ा मैं ऐसी फंक्शन पे आया हूँ। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। पाकिस्तान किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का कोई मसला नहीं, सियासी मुदाखलत से इदारे तबाह हो जाते हैं, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। सबका एक ही मुश्तरका मकसद है कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। जब कौम मुत्तहिद होती है तो आला मकाम हासिल करती है। जमहूरी रवैयों, आइन और कानून की बालादस्ती और इदारों की मजबूती के बगैर पनप नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस राह पे तकरीबन 10 साल पहले गामजन हो चुके हैं और आज की इस तकरीब में मुल्क के तमाम सियासी क़यादत और हर इदारे और मकतब फ़िक्र के नुमाइंदे मौजूद हैं। दिफा पाकिस्तान के लिए हम एक जान हैं। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाएं वो मिट जाती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, हमें अंदर से कमजोर करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाकर दम लेंगे। यकीन दिलाता हूँ शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। लहू जो सरहद पर बह रहा है हम उस लहू का हिसाब लेंगे। जमहूरियत इदारों के इस्तेहकाम के बगैर पनप नहीं सकती। जनरल कमर जावेद बाजवा का मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी सलाम। लहू जो सरहद पे बह चुका है, लहू जो सरहद पे बह रहा है, हम इस लहू का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। GHQ में यौम दिफा की पुरवकार मरकजी तकरीब। वजीर आजम इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत सियासी और अस्करी क़यादत, कौमी खिलाड़ियों और अदाकारों की शिरकत। शोहदा की कुर्बानियों की दास्तानें सुनाई गईं। खसूसी डॉक्यूमेंट्रीज देखकर शुरका आपदीदा। राहत फतेह अली खान का गाना सुनकर हर किसी की आंखें भर आईं। कौम पर जान निछावर करने वालों को जबरदस्त खिराज अकीदत। चाको चौबंद दस्ते की शुरका को सलामी। मिली नकबों ने लहू गरमाया। आतिफ असलम की खसूसी शिरकत, कौमी गीत गाया। वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल भी चढ़ाए। बैठे अभी देखते हैं निशानियां या तेरियां, जैसे अभी गोद में है कहानियां ये तेरियां। दिल ये मजबूर क्या हुआ, गम का कसूर क्या हुआ, वो छोड़ा तेरा जान ले गया। मैंने वो जज्बा देखा था, मैंने वो कभी वैसा जज्बा आज तक नहीं देखा। हम सब फौजी बनना चाहते थे। अगर मैं क्रिकेट की तरफ ना लग जाता तो हो सकता है मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। क्रिकेटर ना बनता तो रिटायर्ड फौजी होता। कप्तान ने बातों बातों में ये भी बता दिया, ये भी कहा कि 65 की जंग में दुश्मन से लड़ने के लिए अपने वालिद की बंदूक उठा ली थी। भारतीय फौजियों के इंतजार में मेरे बड़े कजन ने जमान पार्क में मोर्चा भी बनाया। अगले दिन पता चला भारतीय फौजी तो नहीं आए, लेकिन मेरे कजन ने रात को अपने ही रिश्तेदार पर गोलियां चला दी। मगर खुशकिस्मती से उनके निशाने बुरे थे तो बच बचाव हो गया।
राह हक के शोहदा को वतन की हवाओं का सलाम। मुल्क के लिए जी जान की बाजी लगाने वाले गाजी हमारा फख्र। आज यौम फजाइया मनाया जाएगा। 1965 की जंग में दुश्मन का तकब्बुर पाश पाश किया गया था। फजाइया के उकाबों ने दुश्मन पर झपट कर उन्हें तबाह किया। नापाक अजाइम को अफवाज पाकिस्तान ने खाक में मिला दिया था। पाक फजाइया के तैयारों की घन गरज। लाहौर के फुट स्टेडियम में शानदार मुजाहरा। निज़ार इकबाल पर भी खुसूसी तकरीब। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में जंगी साजो सामान की नुमाइश। मुसल्ला अफवाज की परेड, पैरा ट्रूपिंग। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। नूर खान एयरबेस पर जंगी तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम के जदीद मिसाइल्स और रडार्स पेश किए गए। कोयटा की फजाओं में फजाइया के शाहीनों के करतब। हमें प्यार है पाकिस्तान से। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। फजा, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। परचम थामे हर किसी का जोशो वलवला दीद के काबिल। मिलिट्री बैंड ने धुनें बिखेरी। शानदार मुजाहरे पर हाजरीन ने खूब दाद दी। गंडा सिंह बॉर्डर पर भी रश। फलक शिगाफ नारों से दुश्मन की सफों को सांप सूंघ गया। शहरग में तू करो शुक्र खुदा का, नस नस में तू इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा। फिर सुनो जरा, अगर नहीं सुना जरा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हर चैलेंज से निपटने की हमा वक्त तैयारी। पाक फौज के जवानों के अमली मुजाहरे से अमन दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। कराची के साहिल समंदर पर पाक बहरिया ने माहौल गरमाए रखा। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज का अमली महारत का शानदार मुजाहरा। हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट। बहरी असासों ने धाक बिठाई। बैंड ने कौमी नगमों की धुनें बिखेरी। जवानों ने रक्स भी किया। सूबों के सकाफती रंग मलीर छावनी में बिखरे। पीएफ बेस मसूर पर गवर्नर सिंध ने तैयारी की सवारी की। नन्हे हमाद ने मिली नगमा गाकर हर किसी के दिल जीत लिए। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल नदीम साबिर ने फूलों की चादर चढ़ाई। हमारी जानें सिर्फ पाकिस्तान के लिए। आर्मी चीफ का यौम दिफा पर पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा की एहलिया के हमरा पुलिस के शहीद सब इंस्पेक्टर अब्बास के घर आमद। शोहदा की कुर्बानियों का एतराफ। कहा, जान से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। ISPR का कहना है कि अजीम कौमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती। हम अजीम कौम हैं।
अपना आज हमारे कल पर कुर्बान करने वालों को पूरी कौम की सलामी। शोहदा हमारे हीरोज, पाक सरजमीन हमारा सब कुछ। यौम दिफा पर शोहदा को खिराज अकीदत। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। जेहलम में मेजर अकरम शहीद, बिहाड़ी में मेजर तुफैल, गिजर में हवलदार लालक जान और सहाला में सिपाही महफूज शहीद की कब्रों पर भी खसूसी तकारीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में कमांडर सदर्न कमांड के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा कहते हैं शोहदा के लवाहिकीन का जज्बा भी काबिल दीद है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में कैप्टन उमर ज़ेब शहीद के घर गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहादुर सपूतों की वजह से आज हम महफूज और आज़ाद हैं। मुल्क पर अपनी जान निछावर करने वालों को कौमी क्रिकेटर्स का भी सलाम। वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, वहाब रियाज, फखर जमान और दीगर क्रिकेटर्स का जबरदस्त खिराज अकीदत। शोहदा और उनके अहले खाना के लिए खुसूसी पैगामात। कहा, पाक फौज और अवाम की कुर्बानियों से ही अमन कायम हुआ। जाली अकाउंट्स की तहकीकात अब GIT करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। एडिशनल DG FIA एहसान सादिक सरबराह होंगे। ISPR और ISI और NAB समेत दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल। अदालत उस्मा का कहना है कि GIT मामले की गहराई में तहकीकात करेगी। तमाम इदारों को GIT से ताउन करने की हिदायत। किसी भी इदारे के माहिर से खिदमात ली जा सकती हैं। तहकीकाती टीम को किसी भी किस्म की प्रेस रिलीज जारी करने की इजाजत नहीं होगी। हर 15 रोज में रिपोर्ट अदालत में जमा होगी। केस की समाअत 24 सितंबर को होगी। इसहाक डार मुश्किल में, सुप्रीम कोर्ट का हर सूरत वापस लाने का हुक्म। इसहाक डार लंदन में घूम फिर रहे हैं। हम बुलाए तो कहते हैं चुक पड़ गई। उन्हें ऐसी चुक पड़ी कि सारा मामला ही चुका हो गया। चीफ जस्टिस के साबिक वजीर खजाना की वापसी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। ये भी कहा, इसहाक डार मामूली मुल्जिम नहीं, पेश ना हुए तो यकतरफा कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की वजारत दाखिला से मिलकर 2 दिन में मसले का हल निकालने की यकीन दहानी। केस अगली मंगल को दोबारा लगेगा। यूसुफ रजा गिलानी पर एक और इल्जाम। नैब रावलपिंडी ने गैर कानूनी तशहीरी मुहिम चलाने पर नया रेफरेंस दायर कर दिया। इनाम अकबर, फारूक आवान और रियाज अशर सदीकी भी नामजद। नैब के मुताबिक इनाम अकबर ने कवायद ज़वाबित के खिलाफ बगैर आरो इश्तिहारात जारी किए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान अब किसी और की जंग में शरीक नहीं होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। GHQ में दिफा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खारजा पॉलिसी सिर्फ अवाम की बेहतरी के लिए होगी। वजीर आज़म ने कहा कि एक इदारा जो काम कर रहा है वो हमारी पाक फौज है, दीगर इदारों को भी इस जैसा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और फौज एक सफ़े पर है। इमरान खान ने कहा कि अगर क्रिकेट ना खेलता तो आज एक रिटायर्ड फौजी होता। ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। वजीर आज़म इमरान खान ने यौम दिफा पर वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत और फौज एक सफ़े पर हैं। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इस वक्त अगर एक इदारा जो इंटैक्ट है, जो कि फंक्शन कर रहा है, वो आज हमारी फौज है। और वो इसलिए फंक्शन कर रहा है कि किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है, मेरिट का सिस्टम है। वजीर आज़म ने साफ साफ बता दिया कि अब मुल्क की खारिजा पॉलिसी किस बुनियाद पर बनेगी। ये मेरा आप सबसे वादा है, कभी कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। हमारा काम है हम अपने लोगों के लिए खड़े हों, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंशाल्लाह वो होगी जो हमारे
पाकिस्तानियों की बेहतरी में होगी। वजीर आजम इमरान खान ने शोहदा के लवाहिकीन को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शहीदों का रुतबा बहुत बुलंद है। नेमतें तो अल्लाह ने सबसे पहले पैगम्बरों को बख्शी हैं, और पैगम्बरों के बाद जो सबसे बड़ा दर्जा है वो शहीदों का है। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने यह भी बता दिया कि वो क्रिकेटर ना बनते तो क्या करते। हम सब फौजी बनना चाहते थे। अगर मैं क्रिकेट की तरफ ना लग जाता तो हो सकता है मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। वजीर आजम ने 1965 की जंग की यादें ताज़ा करते हुए बताया कि दुश्मन से लड़ने के लिए उन्होंने भी अपने वालिद की बंदूक उठा ली थी। 7 सितंबर को ज़मान पाक में हमारे जितने भी बड़े थे एक काउंसिल ऑफ वॉर हुई, सब जमा हुए। एक रूमर थी कि रात को हिंदुस्तान के पैराट्रूपर्स ने लाहौर में ड्रॉप होना है। 12 साल का था, मैंने अपने वालिद की बंदूक पकड़ी और मैं भी पहुंच गया उनके साथ गार्ड ड्यूटी देने के लिए। मेरे कज़न ने मुझे वापस भेज दिया कि नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं कर सकते ये। वजीर आजम इमरान खान ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा और ये तब होगा जब कमजोर तबके को भी इंसाफ मिलेगा। सरहद पर बहने वाले लहू का हिसाब लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ठोक ऐलान। यौम दिफा की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए जमहूरियत का तसलसल जरूरी है। इदारों की मजबूती के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने कामयाबियां हासिल की, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। जंग की साख्त और किरदार बदल गए हैं। सितंबर 1900 लहू जो सरहद पे बह चुका है, लहू जो सरहद पे बह रहा है, हम इस लहू का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, शुहदा के लहू से अर्ज़ पाक में अमन आया और हम इन कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। 2014 से हम यौम दिफा के साथ यौम शुहदा भी मनाते हैं। याद रखिए, जिंदा कौमें अपने शुहदा को कभी नहीं भूलती। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी तशवीश का इजहार किया। मैं मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों को भी सलाम पेश करता हूँ, जो बहादुरी और कुर्बानी की एक लाजवाब तारीख रकम कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, सख्त मुआशी हालात में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना और अब भूख और गुर्बत के खिलाफ हमारी जंग जारी है। हमारी दूसरी जंग भूख, अफलास, गुर्बत और नाखवानदगी के खिलाफ भी इसी तेजी से जारी रहनी चाहिए, लेकिन हम अपने इस इरादे में उसी सूरत में कामयाब होंगे जब हम मुत्तहिद रहेंगे। आर्मी चीफ ने मुल्क में इदारों की मजबूती को भी तरक्की की राह में संगे मील करार दिया। जमहूरियत जमहूरी रवैयों, आइन और कानून की बालादस्ती और इदारों की मजबूती के बगैर पनप नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस राह पे तकरीबन 10 साल पहले गामजन हो चुके हैं और आज की इस तकरीब में मुल्क के तमाम सियासी क़यादत और हर इदारे और मकतब फ़िक्र के नुमाइंदे मौजूद हैं। ये इस अमर की हमाजी करता है कि पाकिस्तानी कौम आज पहले से भी ज़्यादा पुरअज़म और मुत्तहिद है। खिताब के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा की मरकजी तकरीब सजाई गई। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। पाक सरजमीन की खातिर जानों का निज़राना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों के लवाहिकीन को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। कौमी जज्बे की कहानी एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में पेश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में आए तो आर्मी चीफ ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब में साथ साथ बैठे। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया।
यौम दिफा शोदा पाकिस्तान एक तारीख साज दिन, वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। किस तरह अफवाज पाकिस्तान के जरिए अफसर और जवान धरती के हर इंच की हिफाजत के लिए फसील बन गए, इसकी दास्तान पेश की गई, जिसका उन्वान था ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे। गुलकार साहिर अली बग्गा ने पाकिस्तानियों के वतन से इश्क की कहानी अपने नगमे में बयान की। पाकिस्तानी कौम ने अपनी अफवाज के शाना बशाना अमन की कीमत अपने लहू से अदा की। इस कौमी जज्बे की कहानी एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में पेश की गई। School kids were brutally massacred and their teachers were burnt alive remains beyond any justification. आज़ादी और अमन की जिस फजा में सांस लेने के लिए शोहदा और गाजियों के लवाहिकीन ने वतन के लिए अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी हैं, उनके इसार पर खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में इस अज़्म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान को तरक्की और अमन की उस मंजिल पर ले जाया जाएगा जो कायदे आज़म का विजन था। इस हवाले से मुल्क में जारी तरक्याती कामों का भी अहाता किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में शरीक हुए। यौम दिफा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में गुलकार राहत फ़तेह अली खान के मिली नगमे ने शुरका की आंखें नम कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की आंखें शोहदा पर पेश की जाने वाली डॉक्यूमेंट्री देख कर भर आई। देखो कभी आके तेरे बाद वाली अखियाँ तैरती है आंसुओं में याद वाली अखियाँ, खुदा को मंजूर जो हुआ तू नजर से दूर जो हुआ, वो छोड़ा तेरा जान ले गया, हाय सारे अरमान ले गया। हमारी आन हमारी शान हम सब का पाकिस्तान, जो कौमें अपने शोहदा को याद रखती हैं वो अजीम तर कहलाती हैं। बैठे रभी देखते हैं निशानियां ये तेरियां, जैसे अभी गोद में है कहानियां ये तेरियां। यौम दिफा शोहदा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में गुलकार राहत फ़तेह अली खान की जादुई आवाज के मिली नगमे ने सब आंखें छलका दी। दिल ये मजबूर क्या हुआ, गम का कसूर क्या हुआ, वो छोड़ा तेरा जान ले गया। जैसे जैसे नगमे के गीत कानों में सुनाई देते रहे, शुरका की आंखें अपने प्यारों की याद में नम होती चली गई। सारे अरमान ले गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की आंखें भी शोहदा पर पेश की जाने वाली डॉक्यूमेंट्री देखकर भर आई। वो कौमी जज्बे के साथ साबित कदम अपने जज्बात का इजहार करते नजर आए। सारे अरमान ले गया। GHQ में यौम दिफा शोहदा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा पाकिस्तान को सलामी पेश किया।
मुल्क की तामीर और तरक्की ही दायमी अमन के लिए असल रास्ता है। तालीम, सेहत, रोजगार और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ही तरक्की की ज़ामिन होती हैं। पाकिस्तान में ये सफ़र कैसे जारी और सारी है, इसकी अक्कासी गुलकार शफकत अमानत अली, साहिर अली बग्गा और आयमा बेग ने अपने नग़मों में की। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक और न्यूज़ अपडेट्स के बाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।